हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हवे सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक या विकासात्मक सिद्धांत को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने मानव विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो पहली अवस्था है इनकी संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक पूरी तरह से अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहता है। वह अपनी इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करता है। जैसे बालक वस्तुओं को देखकर या सुनकर या स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। बालक संगीत शोर की ओर ध्यान केंद्रित करने लगता है और छोटे छोटे वाक्यों को बोलना भी सीख जाता है। वह चलने, खाने और चीज़ों को पकड़ने के लिए अपने हाथों पैरों को फैलाने भी लगता है। इस अवस्था को जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्था भी कहा है, क्योंकि इसमें उसके कार्यों की जो पहचान है वो उसकी बुद्धि के द्वारा ही की जाती है। जैसे छोटा बालक चादर पर बैठा हुआ है और चादर पर पड़े खिलौने को प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसको चादर को खींचकर प्राप्त कर लेता है। तो पियाजे ने इसे बौद्धिक कार्य का नाम दिया है। दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बालक वस्तुओं घटनाओं के बारे में समझने लगता है और बालक अक्षर लिखना, गिनती लिखना, रंगों की पहचान करना भी सीख जाता है और वह कुछ छोटी छोटी समस्याओं का खुद ही समाधान करने लगता है और दूसरों के संपर्क से, खिलौनों द्वारा या अनुकरण द्वारा वह ज्ञान अर्जित करने लगता है। इसमें बालक में आत्म केंद्रिता और स्वप्रेम की भावना भी आ जाती है। बालक जो है वो अपने आप से प्रेम भी करने लगता है और वह समूह का साथी भी बन जाता है। वह समूह में अपने मित्रों के साथ खेलने भी लगता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। इसमें बालक चिंतन की शुरुआत प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसका जो चिंतन है वो मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं की ओर होता है। जो उसके सामने होती है वह उन्हीं के बारे में चिंतन कर पाता है। जैसे वह आकाश में इंद्रधनुष को देखता है, तो वह इंद्रधनुष को देख तो लेता है, उसके बारे में सोचता है, लेकिन वह इस बात का पता नहीं लगा पाता है कि यह इंद्रधनुष किस प्रकार से आया है। मानसिक और बौद्धिक विकास के कारण वह तर्क करना भी सीख जाता है, खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है, प्रश्न भी पूछने लगता है और बालक जो है वो समाज के साथ सामंजस्य हेतु अनेक सामाजिक नियमों को भी सीख जाता है। इस अवस्था में बालक अत्यधिक जिज्ञासु हो जाता है। वह चीज़ों में अंतर करने लगता है, तुलना करने लगता है। तो इसके बाद आती है अगली अवस्था अमूर्त औपचारिक या तार्किक अवस्था। ये 12 से 15 वर्ष की अवस्था है। इसमें अब बालक अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी जो उसके सामने नहीं है वह उसके विषय में भी चिंतन करने लगता है और वह अपनी समस्याओं का समाधान भी करने लगता है। वह एक समस्या का अब एक हल नहीं ढूंढता है, वह एक समस्या के लिए अनेकों समाधान खोजने लगता है और वह अपनी समस्याओं के साथ साथ दूसरों की समस्याओं को भी समझने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।